जो हुकूमत की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं, आपको पता है कि वो एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर ना इस गवर्नमेंट के लिए बल्कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनके लिए भी रही हैं। और हर गवर्नमेंट दावे करती है रिफॉर्म्स करने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की, मैनेजमेंट को बेहतर करने की, लेकिन किसी सूरत उसके जो खसारे हैं वो कम नहीं हो रहे। और शहबाज पिछले साल यानी कि दिसंबर तक जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उनके अगर आप इकट्ठे मिला के खसारा देखें तो 5,900 अरब रुपए बनता है। तो ये जो गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, अब जाहिर है कि इनको इतना अरसा हो गया है, कुछ नहीं कर सके, ये भी सिर्फ दावे ही करते रहे। असल में मसला पता है क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई पर्सनली लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस होता है इस चीज़ के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर इनका इंतहा से ज़्यादा फोकस है। हर मंडे को अगर मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को एक मीटिंग लाजमी होती है FPR की परफॉर्मेंस के ऊपर। सेम इज़ ट्रू फॉर द पावर सेक्टर, जिसके ऊपर वो वक्तन फ़ौक्तन मीटिंग्स लेते रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर खुद तो जाके फील्ड में काम नहीं करना, पावर मिनिस्टर है, उनकी मिनिस्ट्री है जिनका ये काम है वो चीज़ों को ठीक करें। ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, इसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग ये भी था, पॉजिटिवली सरप्राइजिंग कि कल एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये जुर्रत की कि उन्होंने खुल के सारी कहानी बयान कर दी। उन्होंने कारकर्दगी जो बुरी थी इन एंटिटीज की, पावर डिवीजन की, उसको छुपाया नहीं। तो दैट क्रेडिट गोज टू दी फाइनेंस मिनिस्ट्री कि उन्होंने ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों को बता दी हैं। जहां पे हम पहले बात करते थे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबिलिटी की, जहां पे ये काम अच्छा करते हैं वी मस्ट अप्रिशिएट। ये इनका सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट एक बना हुआ है फाइनेंस डिवीजन में, जिसका काम ही यही है कि वो इन अदारों की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करता रहे। CMU ने कल एक रिपोर्ट पेश की और ये पीरियड है इसका जुलाई दिसंबर 2024, ये इसी गवर्नमेंट का पीरियड है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का। और उसमें उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी उसको गेज किया और उसके ऊपर अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो पेश की। नाज़रीन, इसका एक जो जुमला जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस रिलीज का हिस्सा है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस रिलीज लगता है जो कि कैबिनेट कमेटी और SOEs की मीटिंग्स के बाद इशू हुई है। इसमें देखें चार्जशीट लगती है कि जो हुकूमत की एंटिटीज के अगेंस्ट है। गवर्नेंस कंसर्न्स परसिस्ट with low level of transparency and beneficial interest disclosures under section 30 of the SOE Act and other compliance gaps। तो बड़े वाज़े अल्फाज में बता दिया गया है कि गवर्नेंस के भी कंसर्न्स हैं, पूर गवर्नेंस है, उसमें शफाफियत नहीं है। और जो खास तौर पर जो चीज़ इसमें हाईलाइट करने वाली है कि जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स हैं, जो SOEs का कानून है उसके तहत ये जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड के और बाकी जो उसके साथ इनकी मैनेजमेंट होती है, उन्होंने अपने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज करना होता है। तो सवाए एक कंपनी के, शायद एक के भी नहीं, किसी ने भी ये जो डिस्क्लोजर है वो नहीं दिया। और इसके बावजूद कामरान ये लोग बोर्ड्स के ऊपर बैठ रहे हैं, ये फैसले कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ है। दूसरा, आपने लॉसेस की बात की, 5,900 अरब रुपए के टोटल लॉसेस हुए हैं, जिसमें सिर्फ 342 अरब रुपए का इजाफा हुआ है 6 माह में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। और जिसका पावर सेक्टर की आप बात करें, टोटल जो सर्कुलेटेड पावर सेक्टर का है ना, सिर्फ जिसमें आपकी पावर भी है और गैस भी है, दोनों चीजें हैं, वो 4,900 अरब रुपए है। और इसीलिए तो मेरे ख्याल में कहा जाता है कि ये जो पावर सेक्टर है या पूरा जो एनर्जी का सेक्टर है, ये ऐसा ब्लैक होल है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बल्कि ये पाकिस्तान को डुबो सकता है। और इतनी आई थिंक जो एक्सपर्ट्स हैं और वार्निंग्स के बावजूद तो ये गवर्नमेंट, हमें पता है कि कई ऐसे, और IMF का भी इनके ऊपर दबाव है कि आप इनको कम करें और प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाएं। तो आखिर ऐसी क्या रुकावट है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें कोई फर्क हम डाल नहीं पा रहे? प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, प्रॉब्लम इन कंपनीज के स्ट्रक्चर्स के अंदर है, प्रॉब्लम इनकी एफिशिएंसी और मैनेजमेंट के हवाले से है। इनकी कवानीन बनाने से चीज़ें ठीक नहीं होती, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें ठीक होती हैं। बहुत सारी IMF का बहुत ज़्यादा फोकस है। IMF चाह रहा है कि इनके जो कुछ जो स्पेशल लॉज थे उनको अमेंड करके इन सबको SOE का जो कानून है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का जो एक लॉ बनाया था 2023 में, उसके तहत लाया जाए और फिर इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा, अगर 342 अरब रुपए का कामरान 6 माह में नुकसान हुआ है, अगर हुकूमत ने 600 अरब रुपए इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो बहुत जल्द पब्लिक भी कर देंगे, ये उसके कैबिनेट का अप्रूवल ले रहे हैं रिपोर्ट का, अगर 600 अरब रुपए का सब्सिडी गई है इन कंपनियों को बजट में से 6 माह के अंदर, तो फिर अकाउंटेबिलिटी की स्कीम की है आपने आज तक? ये फिर क्यों ये ढोल पीटे जा रहे हैं कि ये सारी जो कंपनीज हैं ठीक हो गई हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ने कल इस पर स्टेटमेंट तो दी है कि ये जो बोर्ड्स हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, जो पावर सेक्टर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की जरूरत है,
इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। एक और जो चीज़ इस रिपोर्ट में जिसका जिक्र है और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटीज। 1700 अरब रुपए की इन एंटिटीज की जो पेंशन की लाइबिलिटीज है वो फंड ही नहीं हुई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की गारंटीज है 2200 अरब रुपए वो दिए हुए हैं जो गवर्नमेंट ने पे करने हैं, ऑल दो डायरेक्टली पे तो नहीं करने, अगर ये एंटिटीज पे नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इन नटशल अगर देखा जाए, हुकूमतें आई चली गई, प्राइम मिनिस्टर्स आए चले गए, पावर मिनिस्टर्स आए चले गए, फाइनेंस मिनिस्टर्स आए चले गए, ये जो कंपनीज है इनका स्ट्रांग होल्ड है। और अगर आप नोट करें एक भी एंटिटी इनमें से अभी तक निजकारी की जो एडवांस स्टेज है वो वहाँ पे नहीं पहुंची। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का 1.25 साल 1.5 साल गुजर चुका है और अभी तक सिवाय PIA के जो ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में उसकी निजकारी कर देंगे, बाकी की तो कोई डेडलाइन भी इसी तरीके से PIA की प्राइवेटाइजेशन जो PDM 1 थी उस वक्त कहा जा रहा था कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर आई थिंक ये और भी कंसर्न वाली बात है, गिवन द फैक्ट कि माजी में तो चलें पाकिस्तान में हमेशा से एक जो सिविलियन गवर्नमेंट रही, कहा जाता था कि कमज़ोर भी है वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। इस वक्त तो आपको एक खुद गवर्नमेंट एडमिट करती है, ख्वाजा आसिफ साहब ने एडमिट किया है कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है और अपेरेंटली बड़ा क्लियर है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको एक पेज के ऊपर नजर आते हैं। वो बेशक आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हों या आपकी इकोनॉमी के इश्यूज हों, तो रुकावट तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए ना। आमतौर पर कहते हैं कि शायद सिविलियन गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती अपने जो प्लान्स हैं, और अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो तो बहुत से ऐसे काम हैं वो जो अदरवाइज नहीं हो सकते तो वो कर सकते हैं। तो इस केस में तो जब पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है इस गवर्नमेंट को, अगर उस सूरत में भी ये काम नहीं हो पा रहा तो दैट्स अ सीरियस इशू। कामरान, इसका प्राइवेटाइजेशन तो एक चीज़ है ना, आप उसकी ओवरऑल अगर एफिशिएंसी मैनेजमेंट देखें ना उसमें बहुत सीरियस फ्लॉज हैं, और जिस किस्म के इनके जो फैसले होते हैं उसके ऊपर फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, दैट इज अनदर इशू। और शॉर्ट टर्म में अगर कोई गेन हो जाता ना कि किसी वजह से सर्कुलर डेट नहीं बढ़ा पहले 6 माह में इस माली साल के, और वजह ये थी कि बजट से या सब्सिडी ज्यादा मिल गई, या दूसरी वजह ये थी कि नेगेटिव फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी, लोगों को पास ऑन नहीं हुई, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरीज इंप्रूव हो गई, लाइन लॉसेज अपनी जगह पे। यहां तक आपने हाइब्रिड निज़ाम की बात की है। आपको पता है कि इन कंपनीज की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनकी मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए और वहां पे चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों की टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें पुलिस के भी और FIA के लोगों को भी डाला गया। तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, लेकिन ये वहीं की वहीं खड़ी हुई। इसका एक ही हल है, जो एंटिटी इंप्रूव होती है कर ले, नहीं होती या उसको बंद कर दें या उसकी निजकारी कर दें, अदरवाइज हुकूमत के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में फिर यही होगा, जहां पर ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मिडिल ईस्ट का। सो स्टे विद अस।